बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक किब्ती के कत्ल का वाक़या। मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहाँ के बाशिंदे सो रहे थे। ये वक्त यहाँ तो कैलूले का वक्त था या कोई ऐसा वक्त था कि जब लोग आराम करते हैं। बस उन्होंने दो आदमियों को एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए पाया। वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। एक तो इनकी कौम से था, यानी बनी इसराइल में से। दूसरा शख्स इनके दुश्मनों में से था, मसलन किब्ती वगैरह। बस जो शख्स आपके दुश्मनों में से था, मसलन किब्ती, उसके मुकाबले में बनी इसराइल के शख्स ने आपको अपनी मदद के लिए तलब किया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का नसब अब मशहूर हो चुका था और लोगों को इल्म था कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसराइली की मदद करने के लिए उस शख्स को खूंसा रसीद किया। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कुव्वत और खूंसे की शिद्दत ने उस किब्ती का काम तमाम कर दिया। इस पर आपको सख्त निदामत हुई। आपने अफसोस से कहा, ये शैतान का अमल है, यानी शैतान ने वसवसा डाला और इस बुराई को मुज़य्यन कर दिया। बेशक वो दुश्मन और सरी बहकाने वाला है, इसीलिए इसकी खुली अदावत और बंदों को गुमराह करने की हिरस के सबब से ये हादसा पेश आया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से बख्शिश तलब करते हुए अर्ज़ की, ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, तू मुझे बख्श दे। बस अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। ख़ास तौर पर जो अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी करते हैं और तौबा के साथ फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल हुआ और आपने फ़ौरन इस्तिग़फ़ार कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए रब, ये बसबब इसके जो तूने मुझ पर इनाम किया, तूने मुझे कबूल तौबा, मग़फ़िरत और बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया, तो मैं हरगिज़ मददगार नहीं हूँगा गुनाहगारों का, यानी मासी में किसी की मदद नहीं करूँगा। ये अल्लाह ताला की इनायत एहसान के सबब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से वादा है कि वो किसी मुजरम की मदद नहीं करेंगे, जैसा कि वो किब्ती के कत्ल के सिलसिले में कर चुके थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वो शख्स कत्ल हो गया जो आपके दुश्मन गिरोह से ताल्लुक़ रखता था। तो वो सुबह के वक्त शहर में डरते डरते दाखिल हुए कि आया आले फ़िरौन को इस कत्ल के बारे में इल्म हुआ है कि नहीं। और आपको खौफ सिर्फ इसलिए था कि वो जानते थे कि आप इसराइलियों में से हैं और इन हालात में इनके सिवा कोई और शख्स ये इक़दाम करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। अभी वो इस हाल में ही थे कि यकायक क्या देखते हैं कि वो शख्स जिसने कल आपको अपने दुश्मन के खिलाफ मदद के लिए पुकारा था, आज फिर एक और किब्ती के खिलाफ मदद के लिए पुकार रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके हाल पर इसको डांटा और फरमाया, यानी तुम खुले गुमराह और वाज़िह तौर पर बुराई के इर्तिकाब की जुर्रत करने वाले हो। फिर जब उसने पकड़ने का इरादा किया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को जो उन दोनों का दुश्मन था, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और झगड़ा करने वाले इस इसराइली के दुश्मन को जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा था, और इसराइली मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारता रहा। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हमीयत ने आ लिया, हत्ता कि उन्होंने इस किब्ती को पकड़ना चाहा और कहा। किब्ती ने अपने कत्ल पर मूसा अलैहिस्सलाम को डांटते हुए कहा, ए मूसा, क्या तुम मुझे भी कत्ल करना चाहते हो? जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था, तो तुम यही चाहते हो कि मैं मुल्क में जुल्म सितम करते रहो, क्योंकि ज़मीन में जाबरों और मुतकब्बरों की सबसे बड़ी अलामत नाहक कत्ल करना है, और ये नहीं चाहते कि तुम नेकोकारों में से हो जाओ। वरना अगर तुम इस्लाह चाहते तो किसी एक को कत्ल करने का इरादा किए बगैर मेरे और उसके दरमियान हाइल हो जाते। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम इसको कत्ल करने के इरादे से बाज आ गए और उसके वाज की वजह से रुक गए। इन दोनों वाक़यात पर मूसा अलैहिस्सलाम की खबर फैल गई, यहाँ तक कि फ़िरऔन और उसके सरदारों ने बाहम मशवरा करके मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया।
اللہ تعالیٰ نے اس مرد صالح کو مقرر کیا جس نے جلدی سے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اہل دربار نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے خیر خواہی کی بنا پر، اور اس خوف سے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہونے سے پہلے ہی وہ آپ کو پکڑ نہ لیں۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک فرعون کے درباری آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو مار ڈالیں، بس آپ نکل جائیں، یعنی شہر سے فرار ہو جائیں، میں آپ کا انتہائی خیر خواہ انسان ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس خیر خواہ انسان کی خیر خواہی پر عمل کیا، بس اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ان کو قتل نہ کر دیا جائے اس شہر سے نکل پڑے اور مدین کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے، چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔